नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय जनता दल के 3 विधायक चंद्रिका राय, फराज फातमी और जयवर्धन यादव जनता दल यूनाइटेड में शामिल। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाले हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा ने महागठबंधन से नाता तोड़ा। गंगा, सोन और पुनपुन नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी। मुंगेर जिले के कई निचले क्षेत्रों में गंगा नदी के उफान से बाढ़ का पानी फैला। और प्रदेश में कोविड-19 महामारी से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़कर 1,15,000 के पार। अब समाचार विस्तार से। राजद के 3 विधायक चंद्रिका राय, जयवर्धन यादव और फराज फातमी आज जदयू में शामिल हो गए। जदयू के वरिष्ठ नेता विजेंद्र यादव और श्रवण कुमार ने तीनों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। चंद्रिका राय राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के समधी हैं और परसा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य हैं। वहीं जयवर्धन यादव पटना के पालीगंज और फराज फातमी दरभंगा के केवटी क्षेत्र से विधानसभा के लिए चुने गए थे। इन 3 विधायकों के जदयू में शामिल होने के साथ ही राजद छोड़कर जदयू में जाने वाले विधायकों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाले हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया है। पटना में हुई पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। इसके बाद महागठबंधन में 4 दल राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और वीआईपी पार्टी ही रह गए हैं। इधर जीतन राम मांझी के जदयू में जाने और उनकी पार्टी हम के जदयू में विलय के कयास लगाए जा रहे हैं। मोर्चा के नेता दानिश रिजवान ने कहा कि उनकी पार्टी का अगला रुख क्या होगा, इस पर 1-2 दिनों में फैसला लिया जाएगा। गठबंधन छोड़ने के कारणों के बारे में हम के नेता संतोष सुमन ने कहा कि महागठबंधन में उनकी पार्टी को नजरअंदाज किया जा रहा था। इधर राष्ट्रीय जनता दल के भाई वीरेंद्र ने कहा है कि महागठबंधन में श्री मांझी को काफी सम्मान दिया गया था, लेकिन वे समन्वय समिति के बहाने दबाव बनाने का काम कर रहे थे। वहीं भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा है कि महागठबंधन में श्री मांझी की उपेक्षा हो रही थी, जिसके चलते उनका धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़ दिया। प्रदेश के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य के 16 जिलों में बाढ़ से 82 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के कारण गोपालगंज, सारण और मुजफ्फरपुर जिले में कई नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। नेपाल में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट है, जिसे देखते हुए गंडक नदी के जलस्तर में फिर बढ़ोतरी की आशंका है। इधर गंगा नदी के किनारे बसे कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने के बाद अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है। मुंगेर जिले में गंगा नदी का पानी दियारा क्षेत्र में टीकारामपुर पंचायत के कई गांवों में प्रवेश कर गया है। वहीं मुंगेर शहर के लाल दरवाजा, चौखंडी, चंडिका शक्तिपीठ स्थान में बाढ़ का पानी फैल गया है। पटना जिले में भी विभिन्न घाटों के ऊपर गंगा की बाढ़ का पानी आ गया है। इसे देखते हुए फरक्का बांध के सभी फाटक खोल दिए गए हैं, जिससे जलस्तर में कमी होने की संभावना है। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा है कि अभी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। इधर दरभंगा जिले में विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी के बाद बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरने लगा है। हालांकि गंदगी और पानी सड़ने के कारण महामारी का खतरा मंडरा रहा है। दरभंगा जिले में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रही है। बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में कमी होने से लोगों के घर से पानी निकलने लगे हैं। हालांकि अभी भी ये नदियां खतरे के निशान से ऊपर ही है। जिले के 88,000 हेक्टेयर में लगी धान की फसल नष्ट हो गई है, जबकि लगभग 1 महीने से बगीचों में पानी जमे रहने से पेड़ों का सूखना भी और गिरना भी शुरू हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मैं मणिकांत झा। गंगा, सोन और पुनपुन नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। बक्सर, पटना, मुंगेर और भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के निशान को पार कर गया है या इसके आसपास बना हुआ है। पटना के गांधी घाट में नदी का जलस्तर लाल निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर चला गया है। हाथीदह में नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। वहीं भागलपुर के कहलगांव में गंगा नदी खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। सोन नदी के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर पटना, अरवल और रोहतास जिले में अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा गया है। मध्य प्रदेश के वाण सागर बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद इस नदी के जलस्तर में और बढ़ोतरी हो सकती है। घाघरा नदी के जलस्तर में भी सीवान और सारण जिले में कई स्थानों पर बढ़ोतरी हुई है।
सीवान के गंगपुर सिसवन में घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 40 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। इधर राज्य की अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से कम हो रहा है और कई स्थानों पर यह स्थिर बना हुआ है। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर स्थिर बना हुआ है, लेकिन समस्तीपुर जिले के रोसड़ा में यह लाल निशान से 1 मीटर ऊपर दर्ज किया गया। खगड़िया में भी बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर है। मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में मानसून की रफ्तार सुस्त है, जिसके चलते आज और कल राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश से राहत मिलने के आसार हैं। वहीं अगले 48 घंटों के दौरान बक्सर, रोहतास, भोजपुर, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल और जहानाबाद के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अमित कुमार ने बताया कि 22 अगस्त के बाद फिर से राज्य में अच्छी बारिश हो सकती है। गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र जो बंगाल की खाड़ी एवं उससे सटे उत्तरी उड़ीसा तट पर बना हुआ था, वह अब धीरे धीरे पश्चिम की ओर अग्रसर हो रहा है। अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश पर अवस्थित होने की संभावना है। इसके कारण राज्य में वर्षा की गतिविधि सुस्त रहेगी और सिर्फ दक्षिण पश्चिम भागों के 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। दिनांक 22 अगस्त के बाद राज्य में बारिश की गतिविधि में कुछ वृद्धि हो सकती है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का परिणाम आज जारी किया गया। शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परिणाम जारी किए। इसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर शहर लगातार चौथी बार पहले स्थान पर रहा है। सर्वेक्षण में पटना को 47वां स्थान प्राप्त हुआ है। इधर इस सर्वेक्षण में गंगा कॉरिडोर परियोजना को लागू करने में मुंगेर जिले को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान मिला है। इस सर्वेक्षण में 1,87,00,000 लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर लोगों से संवाद करते हुए शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान से लोगों के व्यवहार में भी बदलाव आया है। श्री पुरी ने कचरे से खाद बनाने के लिए अपनाई जाने वाली तकनीकों पर प्रसन्नता जताई है। वेस्ट टू वेल्थ का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और मैं समझता हूं कि जैसे आपने इसको स्केल अप किया है कमर्शियल लेवल पे, तो मैं समझता हूं इससे बाकी लोग भी, मैंने इसके कई और उदाहरण भी देखे हैं, मैंने कई और राज्यों में भी, और मुझे बहुत खुशी है कि आपने इसके बारे जानकारी दी। इससे जो मैसेज जाएगा बाकी स्टेट्स को, एक कमर्शियल लेवल पे स्केलिंग अप का, आपको धन्यवाद और आभारी हूं, आपको बधाई देना चाहता हूं। केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर सामुदायिक शौचालय का संचालन और प्रबंधन करने वाले मुंगेर नगर निगम क्षेत्र के निवासी कुछ लोगों से भी बातचीत की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने कोविड संक्रमण के प्रसार के चलते प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में लंबित परीक्षाओं और पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए विश्वविद्यालयों को विशेष कदम उठाने के अधिकार प्रदान किए हैं। विश्वविद्यालयों को विशेष परिनियम ट्रांजिटरी रेगुलेशन के तहत विश्वविद्यालयों के यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार मानकों का पालन करते हुए विभिन्न पाठ्यक्रमों को पूरा करने और लंबित परीक्षाओं के संचालन का अधिकार दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संयुक्त पात्रता परीक्षा सीईटी के आयोजन के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए के गठन को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एजेंसी को करोड़ों युवाओं के लिए वरदान बताया है। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि अब कई परीक्षाएं आयोजित नहीं करनी पड़ेंगी। इससे समय और संसाधनों की बचत होगी तथा पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार चाहने वाले युवाओं को लाभ मिलेगा। श्री जावड़ेकर ने कहा कि देश के युवाओं की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है। आज नौकरी के लिए जो युवा है उनको बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है और उनको लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, तो कोई 4-5 में अगर परीक्षाएं देता है तो उतनी परीक्षा उतनी जगह जाना, ये सब समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ये परीक्षा लेने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये लेगी और इसका करोड़ों युवाओं को लाभ मिलेगा जो नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। राज्य में कोविड-19 से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़कर 1,15,000 से अधिक हो गया है। आज 2,451 नए मामलों की पुष्टि हुई। सबसे अधिक 367 मामले पटना जिले से सामने आए हैं। वहीं मुजफ्फरपुर से 174 मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग की बुलेटिन के अनुसार 141 मामले मधुबनी और 102 मामले कटिहार में रिकॉर्ड किए गए। वहीं पूर्वी चंपारण से 90 और सारण से 99 मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में 30,063 लोगों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है।
देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर बढ़कर आज 74% हो गई। सरकार द्वारा संक्रमण से निपटने के लिए समय पर किए गए त्वरित उपायों के कारण अब तक करीब 21 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में देश में 59,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी से उबर चुके हैं। अब तक भारत में 20,96,664 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत भी तेजी से घटकर 1.90 पर आ गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में लगभग 69,000 नए मामले मिलने से अब तक संक्रमण से प्रभावित लोगों की संख्या 28,37,000 हो गई है। वहीं इस महामारी से अब तक 53,866 लोगों की मृत्यु हुई है। राज्य सरकार ने विभिन्न निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए दरें तय कर दी हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में विभिन्न जिलों को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर इलाज का रेट तय किया गया है। राजधानी पटना को श्रेणी ए में रखा गया है, जबकि भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया और पूर्णिया को श्रेणी बी में रखा गया है। अन्य जिलों को श्रेणी सी में रखा गया है। पटना में कोरोना के इलाज के लिए निजी अस्पताल प्रतिदिन अधिकतम 18,000 रूपये ले सकते हैं। वहीं बी श्रेणी के जिलों में अधिकतम 14,400 रूपये शुल्क निर्धारित किया गया है, जबकि सी श्रेणी के जिलों में कोरोना के इलाज के लिए प्रतिदिन अधिकतम 10,800 रूपये निर्धारित किया गया है। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों के परामर्श प्रसारित किए जाते हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने लोगों से संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सुरक्षित दूरी का पालन करने का आग्रह किया है। अपने बुजुर्गों को ख्याल रखना, अलग रखना, दूरी बनानी, लेकिन सोशली उनको, इमोशनली उनको दूर नहीं करना, और इसी तरह से जो दूरी बनानी है अपने कोवर्कर के साथ में, जहां हम जा रहे हैं, जहां हम खड़े हो रहे हैं, लाइन में खड़े हो रहे हैं, शॉप पे हैं, वर्क प्लेस पे है, बहुत जरूरी है। और साथ साथ मैं ये भी याद दिलाऊंगा कि हमें बार बार अपने हाथ भी धोने हैं या हैंड को सैनिटाइज करना है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को आज उनकी 76वीं जयंती पर याद किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर पटना स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित जयंती समारोह में प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत अन्य लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी लेन पर आज से वाहनों का परिचालन बंद कर दिया गया है। गंगा नदी पर बने इस पुल के पूर्वी लेन की अब मरम्मत की जाएगी। जब तक ये लेन चालू नहीं होगा, नवनिर्मित पश्चिमी लेन से ही वाहनों की आवाजाही होगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय जनता दल के 3 विधायक चंद्रिका राय, फराज फातमी और जयवर्धन यादव जनता दल यूनाइटेड में शामिल। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाले हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा ने महागठबंधन से नाता तोड़ा। गंगा, सोन और पुनपुन नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी। मुंगेर जिले के कई निचले क्षेत्रों में गंगा नदी के उफान से बाढ़ का पानी फैला। और प्रदेश में कोविड-19 महामारी से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़कर 1,15,000 के पार। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।